सबसे पहले तो गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। पेपर 2 योग यूनिट 1, उसमें कई चीजें पढ़नी है। उसमें एक रामायण का अरण्य कांड भी है कि ये भी हमें हमारे सिलेबस में है, ये भी पढ़ना है। तो रामायण को तो इसकी व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है कि रामायण के बारे में हम कुछ करें, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं और हमारे सिलेबस में भी है तो इसको पढ़ना और आपस में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन हम इतने क्षमतावान नहीं हैं कि हम रामायण की व्याख्या कर पाए, रामायण को समझ पाए, जान पाए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने गुरुओं से, भगवान से क्षमा प्रार्थी हैं कोई गलती। रामायण के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन महाकाव्य है। यानी कि वाल्मीकि जो हुए, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने महाकाव्य के रूप में, यानी काव्यात्मक रूप में भगवान राम जो कि त्रेता युग में हुए, उनके चरित्र की रचना की है। तो काव्यात्मक रूप में रचना करने की वजह से बाद के जितने भी ऋषि मुनि हुए, सब वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से उनको सुशोभित करते हैं, उनको कहते हैं कि आदि कवि हैं। तो इसीलिए काव्यात्मक रचना होने की वजह से वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि रामायण की रचना होती रही। कई भाषाओं में रामायण है, बांग्ला में रामायण है, तमिल में रामायण है, हिंदी में रामायण है, संस्कृत में तो वाल्मीकि रामायण है ही। तो बाद में वाल्मीकि रामायण को ही आधार बना करके बाकी भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई। तो जितने बाकी रामायण हैं उसके मूल कह सकते हैं स्रोत जो है वो वाल्मीकि रामायण ही है। तो ऐसा कहा जाता है, और है भी यही, क्योंकि इससे पुराना कोई रामायण अभी तक तो नहीं मिला है। उसी कड़ी में कहा जाता है कि जब रामायण की अलग अलग व्याख्या हो रही थी अलग अलग भाषाओं में, तो 15वीं शताब्दी में राम भक्त हुए तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण की व्याख्या की, रचना की, वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके, और उनका नाम पड़ा रामचरितमानस। तो आज भी हम जब राम जाते हैं, कहते हैं रामचरितमानस दो, तो वो तुलसी रामायण देते हैं। तो जो कि अब उत्तर भारत में अब हर जगह रामचरितमानस का ही पाठ होता है, और यही जो है हम लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है। तो ये अवधि भाषा में है। एक तो ये ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, कि तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है, रामचरितमानस में भी 7 कांड है। सातों कांड तकरीबन तकरीबन एक ही है। बस एक कांड जो है छठा, युद्ध कांड, वो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड नाम से है और रामचरितमानस में लंका कांड नाम से है। बस ये एक अंतर है, तो इसको हम ध्यान में बिठा लेंगे, याद कर लेंगे। उत्तरकांड के बारे में कई विद्वानों का ये मत है कि उत्तरकांड उत्तरकांड नहीं था इसमें, तो इसलिए जो है बाद में शायद इसको जोड़ा गया है, और इसको समाज में दूरी बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई। अब कितना सही कितना गलत भगवान जाने, लेकिन अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें 7 कांड है। अब हम लोग तो अपना अपने सिलेबस में है अरण्य कांड। यूजीसी नेट के जो सिलेबस में अरण्य कांड है, अरण्य कांड के बारे में है कि ये आपने पढ़ना है। एक सेकेंड रुकिएगा, विजय सर का कुछ मैसेज आ रहा है। ठीक है। तो अरण्य कांड की चर्चा हमें करनी है। अरण्य कांड से क्या निकालना, एग्जाम में क्या आ सकता है उसको देखना है। लेकिन एक तरह से चूंकि पूरा अरण्य कांड ही दिया हुआ था, हम सिलेबस में अरण्य कांड को पूरा सीक्वेंस में देख जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम योग के स्टूडेंट हैं, बट ऑब्वियस है कि हम एक सीक्वेंस में बढ़े कि पूरा अरण्य कांड में क्या दिया हुआ है। तो ये जो हमने नोट्स बनाए हैं आपके सामने हैं, ये रामचरितमानस से हमने बनाया हुआ है। तो अरण्य कांड की शुरुआत ऐसे होती है कि भगवान राम को अब
जंगल में हो गया, 14 साल का वनवास हो गया है और भगवान राम जंगल में आ गए हैं। और जंगल में, वन में जो है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण हैं। और जो प्रसंग है उसमें ऐसा है कि भगवान राम बैठे हुए हैं स्फटिक की शिला पर, और वो फूलों की माला बनाकर माँ सीता को पहना रहे हैं। और हंसी मजाक चल रहा है, एक अच्छा माहौल है वन में। उसी दौरान देवराज इंद्र का बेटा है जिसका नाम जयंत है। वो जयंत क्या करता है, रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवा बनकर सीता जी के चरण में चोंच मार देता है। ओ माँ सीता के चरण से खून की धारा बह निकलती है। जब खून की धारा बह निकलती है तो रामचंद्र जी को गुस्सा आता है, क्योंकि है तो परम निधान, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने एक सीख उठाई, धनुष पर संधान करके जब वो सीख छोड़ दिया बाण रूप में, तो अब जो है वो जो कौवा बनकर आए थे जयंत जी, अब जयंत जी के पीछे वो बाण पड़ गया। अब जयंत जी भागे जा रहे बाण पीछे पीछे। अब उनको लगा कि अब तो प्राण नहीं बचेगा। वो भागे पिता के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने भी देखा कि भाई ये तो रामचंद्र जी के साथ अपराध करके आया, माँ सीता को बिना मतलब के चोंच मार के आया है, रामचंद्र जी का बल ये जानना चाह रहा था। तो पिता ने भी रक्षा नहीं की जयंत की। वो पता नहीं कौन कौन से भगवान के पास गए, सभी भगवान ने उनको कहा कि भैया आपने बहुत बड़ा पाप किया है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, और भगवान के चलाए बाण की भला कौन रक्षा कर सकता है। तो आप जो है चले जाइए भगवान के पास ही, जिनको आपने दुख दिया है और जिन्होंने आप पे ये बाण का संधान किया है, आप वहीं जाइए, वहीं से कुछ आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। तो कौवा रूप में जयंत जी आए भगवान के पास, अपने असली रूप में आए कि हे भगवान, अब जो है हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए, हम आपके बल को देखना चाह रहे थे। बहुत बड़ी रोने धोने लगे। तो भगवान हृदय निधान, भक्तों के सुनने वाले, उन्होंने अब वान को कैसे वापस लेते, तो उनको थोड़ी सी सजा देकर एक आंख फोड़कर छोड़ देते हैं। ये अरण्य कांड में ऐसे शुरुआत है। इसके बाद कहा गया है कि भगवान राम कई ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। इस दौरान कई असुरों का वध भी करते हैं, राक्षसों का वध भी करते हैं। इसी कड़ी में भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है माता अनुसुईया। अब यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ चीजें निकल कर आ सकती हैं, एग्जाम की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज जो इसमें निकल कर आएंगी वो भगवान राम और लक्ष्मण के बीच संवाद है। क्योंकि योग में जो है ना ज्ञान की बातें हैं, तो ज्ञान के इसमें जो चर्चा है वो भगवान राम से भगवान लक्ष्मण पूछ रहे हैं। वो जो सवाल जवाब है वो उसमें जो इस पूरे सृष्टि की रचना के बारे में है, कई चीजें हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले माता अनुसुईया जी बैठी हुई सीता जी के साथ में, और सीता माता जो है, अब चूंकि अनुसुईया जी बुजुर्ग थी, उन्होंने देखा कि भाई सीता जी हैं, तो उनको बता रही पतिव्रता धर्म के क्या होता है, इस बारे में माता अनुसुईया बता रही। तो माता अनुसुईया कहती हैं कि हे सीता जी, आप तो ऐसे भगवान की पत्नी हो, सब कुछ जानते हो, आप खुद भी जो है देवी हो, लेकिन फिर भी हमारा धर्म बनता है कि हम आपको कुछ बताएं। तो कहा कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, ये ध्यान रखिएगा, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी परीक्षा विपरीत समय में ही होती है। अब चूंकि भगवान राम को वनवास मिल गया 14 साल का, तो आप धर्म, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री में से आप स्त्री हो, तो आपकी अब परीक्षा इसी विपरीत परिस्थिति में हो रही है कि आप कितना उनके साथ खड़े हो। इसके बाद अनुसुईया जी ने कहा कि 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। यहाँ नारी लिख दिया है, ये 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। उनके चरित्र का वर्णन मैं आपको सुनाता हूं। तो कहती हैं कि जो उत्तम होती है पतिव्रता नारी, जिसके सपने में भी पति के अलावा कोई और पुरुष नहीं आते हैं, वो उत्तम होता है। मध्यम कौन है? जो पर पुरुष में हमेशा भाई, मतलब अपनी उम्र का है तो भाई, ज्यादा उम्र का है तो पिता का रूप उसमें दिखेगा,
छोटा है तो पुत्र का रूप उसमें देखती है, ये मध्यम कोटि की पतिव्रता नारी कही गई है। ये अनसुईया माता कह रही हैं। कहती है उसी में तीसरी कैटेगरी है वो निकृष्ट श्रेणी की है। वो क्या है कि वो पतिव्रता नारी जो सिर्फ धर्म को विचार कर कुल की मर्यादा का ध्यान रख के, नहीं नहीं मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, नाक कट जाएगी हमारी, हमारे जो धर्म के खिलाफ है, ये मर्यादा के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ ये सोच करके जो बची रहती है, यानी मन में विचार तो बहुत आता है लेकिन सोचती ना ना ऐसा करने से बड़ी बदनामी होगी। इस तरह की जो पतिव्रता नारी है, माता अनसुईया कहती हैं वो निकृष्ट श्रेणी में आती है। इसी में कहा गया है अधम श्रेणी, जो चतुर्थ श्रेणी, कि जो मौका ना मिलने के कारण, कि मौका मिले उनको तो उनका पतिव्रता जो उनका है, पतिव्रता नारी का धर्म वो नष्ट करने में उनको कोई हर्ज नहीं होगा, तो मौका मिलने ना मिलने के कारण और भय की वजह से वो पतिव्रता बनी रहती है। इस तरह से 4 श्रेणी बांट दी गई है। उसके बाद कहते हैं कि यहीं पर माता अनसुईया कहते हैं कि पति के प्रतिकूल चलने वाली औरत दूसरे जन्म में जवानी में ही विधवा हो जाती है। उसके बाद फिर रामचंद्र जी ने, ये यहाँ तक प्रसंग हुआ, उसके बाद और आगे प्रसंग बढ़ता है। रामचंद्र जी ने विराध नाम के राक्षस का वध किया आगे। फिर भगवान राम महान तपस्वी और योगी मुनि सरभंग जी से मिले। सरभंग जी के बारे में जो भक्तमाल एक कथा है, पुस्तक है, उसमें भी मिलती है इसकी चर्चा, मुनि सरभंग की। सरभंग जी ऐसे हैं जो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, बिल्कुल उन्होंने अपने आत्मा का संधान कर लिया है। तो उनके लिए ब्रह्मलोक से जो है देवता लोग आते हैं कि चलिए अब ब्रह्मलोक में आपको जाना है, रथ तैयार है। ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं सरभंग जी। तो जब सरभंग जी ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं तो उनको पता चलता है ऐसा कि भाई श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं उनके आश्रम में। सरभंग जी कहते हैं कि अब जब भगवान जिनके धाम में हम जा रहे हैं, वो खुद जब हमारे आश्रम में आ रहे हैं तो हम उस धाम में जाके क्या करेंगे, जब खुद भगवान राम ही आ रहे हैं, जिनसे बढ़ के कुछ है नहीं, जो ब्रह्म स्वरूप के जो है स्वरूप है, वो मनुष्य शरीर में है, बस इतना ही है, साकार रूप में आए हुए हैं, तो उनसे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो उन्होंने उस रथ को, दिव्य रथ को देवताओं को लौटा दिया। कहा हमें अभी ब्रह्मलोक नहीं जाना है। ब्रह्मलोक को भी उन्होंने त्याग दिया और इंतजार करते रहे बड़ी बेसब्री से कि भगवान राम आए। और भगवान राम जो है फिर आते हैं उनके पास। और भगवान राम जब आए तब तो इनका हृदय गदगद हो गया, भगवान के चरण में पड़ गए, भगवान से मिल करके उसके बाद कहा, भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए मांगे। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप ही हैं, हमें और कोई इच्छा है नहीं, हमारे तो इस शरीर की भी अब इच्छा नहीं है, हम तो अब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं। तो उन्होंने अपने योग बल के द्वारा अपने पूरे शरीर को भस्म कर लिया और मुक्त हो गए। ये चर्चा है। इसके बाद आगे विस्तृत चर्चा है जो छोटे छोटे में, चूंकि क्विक हम लोग बढ़ रहे हैं, जल्दी बढ़ रहे हैं तो सरभंग जी की चर्चा है अरण्य कांड। इसके बाद भगवान राम ने वन में आगे देखा कि ब्राह्मण जो लोग अरण्य जो जीवन जी रहे हैं, जो 4 आश्रम है अपने यहाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वन में जाने वाले वानप्रस्थ आश्रम। तो वन वन में जो वानप्रस्थ आश्रम जी रहे हैं, उनमें जो लोग योग का संधान कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनमें ब्राह्मण सन्यासी उनके हड्डियों का ढेर देखा तो पूछा कि हड्डियों का ढेर क्यों है। तो ऋषि मुनियों ने कहा आप तो सब जानते हैं, राक्षसों ने जो है मार दिया, बहुत परेशान कर रखा। तो भगवान ने वहीं पर राक्षसों के खात्मे की कसम खाते करते पूरी धरती से ही राक्षसों का हम खात्मा कर देंगे। उसके बाद भगवान और आगे बढ़ते तो अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं और अगस्त मुनि को कहते हैं आप हमें दीक्षा दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ मंत्रों का ऐसा हमें संधान बताइए। तो वहां अगस्त मुनि हंसते हैं, कहते हैं आप तो सब जानते हैं, फिर भी इस शरीर में हैं और आप जो है कर्म कर रहे हैं। तो अगस्त मुनि ने उनको मंत्र भी बताया, कई दिव्य अस्त्र भी उनको दिए
और बाद में जिससे भगवान राम ने रावण का और बाकी जितने राक्षस हुए उनका वध करने में इस्तेमाल भी किया उन दिव्यास्त्रों का। अगस्त मुनि के कहने पर ही फिर भगवान राम ने दंडक वन में जो पंचवटी जगह है वहां पर गोदावरी नदी के किनारे रहने के लिए चले गए। अब परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है उसको देखिए। यहाँ आया हुआ है कि लक्ष्मण जी अब सवाल पूछते हैं, जब वहां पर आश्रम बना के कुटी बनाकर रहने लगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, तब वहां लक्ष्मण जी ने एक दिन मौका देखकर सवाल पूछा कि हे प्रभु, यहाँ वैराग्य, माया, ये क्या है? देखिए, तीन चीजों पहले पूछा, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये माया क्या है? आप मेरे बड़े भाई हैं लेकिन प्रभु के समान हैं, तो हमें बताइए। साथ ही उन्होंने कहा कि भक्ति के बारे में भी बताइए कि जिस कारण कारण आप अपने भक्तों पर बड़ी दया करते हैं, उस भक्ति का भी हमें जरा कथन कहिए। साथ ही में ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इसका भी भेद बताइए, जिससे कि मेरा शोक और मोह नष्ट हो जाए। कितना बड़ा सवाल पूछा है लक्ष्मण जी ने। अब भगवान राम इनका विस्तृत जवाब देते हैं। भगवान राम पहले माया के बारे में बताते हैं। कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। हे लक्ष्मण, जो मैं और मेरा, तू और तेरा में जीता है वही माया है। समस्त जीव इसी के वश में है। इंद्रियों के विषयों और जहां तक मन जाता है वह माया है। यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं, जहां असंख्य वृत्तियां हैं, इंद्रियों के विषय में मन का जाना मतलब वृत्तियां, असंख्य वृत्तियां जो है वही माया है। और भगवान राम ने कहा माया के भी दो भेद हैं, एक विद्या, एक अविद्या। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कि माया के भी दो भेद बताए गए आरण्य कांड में, विद्या और अविद्या। उसके बाद भगवान राम ज्ञान की बात करते, कहते हैं कि जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, कि आपके अंदर ये ना हो कि किसी ने मान किया तो बहुत अच्छा, अपमान किया तो बहुत बुरा, कहते मान अपमान जहां कुछ ना हो, इस तरह ये भी दोष है। मान भी दोष है, अपमान भी दोष है। जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है वही ज्ञानवान है। देखिए, आ गया ना, दर्शन की बातें आ गई। ये हम लोगों ने उपनिषद में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं कि सब में समान रूप से ब्रह्म को देखना, कहते हैं वही ज्ञानवान है, यही ज्ञान है। कहते हैं अब वैराग्य क्या है? तो वैराग्य के बारे में भगवान राम कहते हैं, वही परम वैराग्यवान है जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। तो अब जिनको सिद्धियां मिलती है, हमारे पास थोड़ा सा भी अगर बल होता है, हम अहंकार से भर जाते हैं। इतना अहंकार हमारे अंदर हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है। तो अहंकार को जिसने पूरा त्याग दिया, जिसने सारी सिद्धियों को त्याग दिया, सिद्धियों में भी जिनका कोई राग नहीं रहा, गुणों में भी जिनका राग नहीं रहा, वही वैरागी है। उसके बाद जीव और ईश्वर के बारे में भी लक्ष्मण जी ने सवाल पूछा है। तो भगवान राम कहते हैं, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वही जीव है। यानी हम लोग ज्ञान तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं ज्ञान रूप में कि ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, ये सब माया है, लेकिन सच तो यह है कि हम उसको जानते नहीं, क्योंकि हम उसको जीते नहीं है। जीते नहीं, अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, बस वहीं भगवान रहते हैं, उसके अलावे और कहीं भगवान नहीं है, उसके अलावे कितना भी पाप कर लो भगवान नहीं है। जबकि उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है, वेदांत में, कि भगवान तो विभू है, ब्रह्म तो विभू है, हर जगह है। उनके बिना तो कोई, अगर वो कहीं होंगे एक ही जगह, अगर वो सीमित होंगे तो वो तो खंडित हो गए कि यहाँ है उस जगह, फिर दूसरे मंदिर में, फिर तीसरे मंदिर में है, सिर्फ मंदिर मंदिर तक खंडित हो गए। वो तो अखंड मंडलाकारम है। जो अखंड है वो हर जगह है, जो विभू है। और जो विभू है, अगर हम उसको मान रहे हैं कि विभू, हम उसको जान रहे हैं, तो हमसे कभी गलती हो नहीं सकती है। हम कोई गलत व्यापार व्यवहार कर नहीं सकते हैं। उसके बावजूद हम गलत व्यापार गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसी कबूतर की तरह है कि कोई आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। ये हम मंत्र जपते रहते हैं और जाके फंस जाते हैं। तो हम उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं कर रहे। कहते हैं वही जीव है। ईश्वर क्या है? तो भगवान कहते हैं जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है,
सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। कितना कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। उसके बाद फिर भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण को इनसे मुक्ति के उपाय भी बताते हैं, और भी कई चीजें अभी हैं। भगवान राम कहते हैं कि धर्म के आचरण से, धर्म का आचरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, इसीलिए धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। और कहते हैं योग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, योग करने से ज्ञान होता है, और ज्ञान जब आपको होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, जब आपको जीव और ईश्वर का ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब उसको जीवन में भी उतारना, तभी तो मोक्ष मिलेगा। ये वाला ज्ञान नहीं जो हम लोग अभी ये वाला ज्ञान बस पढ़ रहे हैं, इतना ज्ञान कि नेट जियारत में पता नहीं कौन सा सवाल इसमें से आ जाए। इसीलिए सारा ध्यान इस बात पे है कि हम इस क्लास को पढ़ लें, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको निकाल लें। ये वाला ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। साथ ही कहते हैं कि भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि भक्ति के बारे में भी लक्ष्मण जी ने सवाल पूछा था, तो भक्ति के बारे में और कहते हैं भगवान कि यह सबसे सुगम मार्ग है। तो भक्ति को इसलिए आजकल कहा जाता है कि भक्ति सबसे सुगम मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई नियम दायरा कानून नहीं है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो हर भगवान की, हर देवता की पूजा का एक विधान है और उनके खास मंत्र हैं, लेकिन भक्ति में कोई विधान नहीं, कुछ नहीं। भक्ति तो भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं, तो विधान कहाँ से? बस भाव है और प्रेम है। इसमें भक्त रोते रहते हैं, सुधारा बहाते हैं, उनके विह्वल रूप का दर्शन अपने अंदर करते हैं। तो भगवान कहते हैं भक्त वो है जिनकी विप्र, विप्र को ब्राह्मण का, ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है, तो जिनकी विप्र यानी ब्राह्मण के चरण में प्रीति है। अब ब्राह्मण क्यों? तो व्याख्या अलग अलग हो सकती है, आजकल तो सिर्फ जाति के हिसाब से ब्राह्मण कह देते हैं। मेरा अपना मत अलग है। मेरा मानना है कि वेद के जो द्वितीय भाग हैं ब्राह्मण, उसमें वैदिक रीति रिवाज है कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, उसको बताने वाले जो विद्वान हुए, बाद में शायद उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा। तो अब जो हमारे घर में आके विद्वान हैं और हमें सारा चीज वेद का बता रहे हैं, उनके प्रति तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो शायद यहाँ कहने का तात्पर्य ये होगा। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के चरण में प्रीति होनी चाहिए, और वो भक्त ऐसे हों, भक्त वो हैं जो हमें अपने हृदय में बसाए हुए हैं और उचित रीति से जो है हमारी भक्ति कर रहे हैं। साथ ही आगे कहते हैं जो श्रुति के हिसाब से, श्रुति मतलब कहा गया, शास्त्रों को श्रुति कहा गया है कि पहले तो श्रुति में ही होता था कि जो रीति रिवाज चला आ रहा है परंपरा से, उसके हिसाब से अपना अपना कर्म करते रहें। तो अपना अपना कर्म जिनको जो, जैसे अभी हमें है, हमारा अभी कर्म है, अभी जो हम कर्म है, हमने जिम्मेदारी ली है कि आज हम अरण्य कांड के बारे में थोड़ा नेट जियारत में जो है थोड़ा पढ़ा ले, और आपका कर्म है कि एक छात्र की भांति अभी जो है इसको अच्छे से पढ़ लें। तो हमारा अपना अपना कर्म है, बड़ी ईमानदारी से अपना कर्म हम करें। लेकिन चूंकि इसमें श्रुति जोड़ दिया गया, चूंकि श्रुति जोड़ने की वजह से इसकी व्याख्या में लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है, तो वर्ण व्यवस्था से आपके जो जो काम समाज में मिला हुआ वो काम करें। यहाँ इसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है। फिर भक्ति का फल बताते हुए कहते हैं भगवान राम, विषयों से वैराग्य होगा, वैराग्य से धर्म में प्रेम होगा, तब नवधा भक्ति दृढ़ होगी। दृढ़ यह सब दृढ़ होगी, तब कहते हैं नवधा भक्ति दृढ़ होगी। इसके बाद भगवान राम कहते हैं जो मुझको ही सब कुछ माने, गुरु भी माने, पिता भी माने, सखा भी माने, मतलब भक्ति में ऐसा ही होता है। साथ ही जो मुझ पर प्रेम के आंसू लुटाता हो, इतना भाव विह्वल हो जाता हो, आंसू उनके जो है मतलब प्रेम के आंसू निकलते हो, मैं उसके वश में रहता हूँ। लेकिन एक बात और जोड़ दिया है भगवान ने, यहाँ देखिए इस लाइन में कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, क्योंकि एक भक्त ही होता है जो भगवान का भजन निष्काम भाव से करता है। बाकी हम लोग तो कामी हैं, हम तो काम की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। ये वाला काम हो जाए तो लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम हो जाए तो इतने मंत्र का जाप करेंगे, ये काम हो जाए तो यहाँ पर जाकर के इस मंदिर में हम दंड नमस्कार कर लेंगे। तो वो तो कामी पुरुष हम लोग हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में रहता हूँ।
नवधा भक्ति को एक बार देख लेते हैं। नवधा भक्ति में कहा गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति के अंतर्गत आता है। कि नवधा भक्ति के बाद भगवान ने बताया है कि प्रबल दुष्ट तीन हैं, काम क्रोध और लोभ, ये प्रबल दुष्ट हैं। उसके बाद संत कौन है, इस बारे में भगवान कहते हैं लक्ष्मण से कि जिसने, वो व्यक्ति जिसने अपने 6 विकारों को जीत लिया हो। कौन से 6 विकार? काम क्रोध लोभ मद मत्सर। तो काम क्रोध क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जिन्होंने जीत लिया है, जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की कर ली है, साथ ही जो जप में तप में व्रत में दम में संयम और नियम में जीवन बिताते हैं, इसमें रत रहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों से प्रेम करते हैं और उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता होती है, वही संत है। ये संत के गुण बताए हैं। कहा गया है कि युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा मत बन, नहीं तो जल जाएगा। अब यहाँ पर यह भी बात कही गई, जैसे दीपक जलता है तो जो मक्खी पतंग है वो उसमें जा करके जल जाता है, तो उसी तरह से कहा गया है कि जो युवती स्त्रियां होती हैं उसका शरीर दीपक की लौ के समान है। तो इसीलिए पर पराई स्त्रियां, इसका तात्पर्य अगर निकाला जाए तो पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी चाहिए और हमें अपने मन को संयम में रखना चाहिए। समाज में जिस तरह से आपकी शादी का विधान है वैसे होगा, या फिर आप एक मर्यादा से होकर के जीवन जिए। अगर आपने मर्यादा को खोया, आप पतिंगा बने, तो उस अग्नि में जैसे पतिंगा जल जाता है, वैसे ही आपके कदम अगर लड़खड़ाते हैं तो आप भी पतिंगा के समान, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद अरण्य कांड में आगे अगर बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो कहा गया शूर्पणखा, उसके बाद आती हैं अरण्य कांड में ही अब शूर्पणखा का प्रवेश होता है। और शूर्पणखा जब देखते हैं कि परम जो है वैभवशाली 2 पुरुष हैं, राम और लक्ष्मण, तो वो उनका काम जाग जाता है। काम जाग जाता है तो वो सुंदर स्त्री बन जाती है, और सुंदर स्त्री बन करके वो राम के पास जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि अब तक मैं कुमारी हूं, मुझे पृथ्वी पर कोई मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुमारी हूं। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि अब आप ही जो है वो सौभाग्यशाली हैं जिनसे मेरा विवाह होने वाला है। यानी कि अब मुझे मेरी खोज पूरी हो गई है, तो अब आप जो है मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। तो इसके बाद भगवान राम कहते हैं, देखो मेरी तो शादी हो गई, सीता मैया है यहाँ बैठी हुई देख लो, तो तुम जो है चले जाओ उधर, मेरा छोटा भाई है उनसे बात कर लो। अब भगवान राम भी यहाँ थोड़ा सा हंसी ठिठोली कर लिया उन्होंने। अब जब शादी तो लक्ष्मण जी की भी हुई थी, ये लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई, कहा कोई बात नहीं, राम ना सही लक्ष्मण ही सही। काम जब एक स्त्री में जाग गया, वो भी राक्षसी दानवी प्रवृत्ति की, तो लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेज दिया। इस तरह राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे और लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। और ये इस मोह में कि कोई ना कोई मिल जाए हमें, चाहे राम मिल जाए चाहे लक्ष्मण मिल जाए, हमारी काम वासना पूरी हो जाए, तो यहाँ वहां जाने लगी। जैसे ही इसको ये हुआ कि दोनों तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे ही शूर्पणखा जो है एकदम क्रोधित हो गई और अपने असली स्वरूप में आ गई, भयंकर स्वरूप में आ गई। और भयंकर स्वरूप में आ करके जो है झपटने के लिए दौड़ी। कहा कि अच्छा, इस औरत को इस सीता जी पर भी झपटी, राम जी पर भी झपटी, तो राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी ने अपने बाण निकाल करके नाक और कान जो है काट दिया। अब शूर्पणखा और भी भयंकर लगने लगी। एक तो राक्षसी थी ही, कुरूप चेहरा था ही, वो तो माया की वजह से, माया के प्रभाव से बन गई थी सुंदर स्त्री। अब जब नाक और कान कट गया, तो शूर्पणखा अपने भाई के पास, खर और दूषण के पास पहुंच गई। खरदूषण को जो है अपना पूरा प्रसंग सुनाया और खरदूषण को भड़काया कि ऐसा है कि मेरे साथ तो इतना नाक कान काट दिया, और जो है अब वहां पर तुम जाओ और उनका वध कर दो दोनों भाइयों का, और एक सुंदर स्त्री है उसका हरण कर लो। खरदूषण की बुद्धि मारी गई। दोनों जो है जय राक्षसों की सेना लगा करके, अब उसमें पूरा प्रसंग दिया हुआ है कि ऐसा लग रहा था जैसे राक्षसों की पूरी सेना अब जो है पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगी।
वैसे जो है भगवान राम की तरफ दौड़े चले आए, जिसके पास जो भी हथियार था लेकर के। और भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जो है सीता मैया को लेकर के जाओ कंदरा में, थोड़ी देर इनको सुरक्षित रखो वहां, और चिंता ना करो, हम इन दुष्टों का जो अभी संहार करते हैं। फिर भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध का वर्णन जो है रामचरितमानस में तो भयंकर तरीके से किया गया है। क्या पिशाच, क्या जो है योगिनी, क्या जो है चील, गिद्ध, कौवे, कुत्ते, सब जो है वो वहां पर पहुंच गए, सब नोच रहे हैं भोटी को, कोई पेट की अतरियों को कोई लेकर भाग रहा है। जब भगवान राम जो है धनुष पे बाण का संधार करके छोड़ रहे हैं, तो सब जो है सबके क्षत विक्षत शरीर विदीर्ण हुए जा रहे हैं। और लास्ट में ऐसा होता है कि सब में राम दिखाई देने लगता है, तो सारे राक्षस आपस में ही एक दूसरे को मारने लग जाते हैं कि तुम ही राम है, तुम ही को मारना है। और फिर इस तरह से भगवान राम ने खरदूषण का भी वध कर दिया। इसके बाद फिर शूर्पणखा को लगता है अब तो यहाँ बात बनी नहीं, तो वो असली प्रसंग आता है कि वो रावण के पास पहुंचती है, और बीच सभा में जाकर के बेहोश होकर गिरती है और खूब विलाप करने लगती है शूर्पणखा। जब शूर्पणखा विलाप करती है, तो रावण कहते हैं कि बहन बताओ, तुम्हारी ये दशा किसने की है। तब वो अपने भाई को और चढ़ाती है कि तुम्हारे रहते तुम तो विश्व के सबसे बड़े विजेता हो, तुमने किसको किसको नहीं मार भगाया। और दो जो है वन में राजकुमार है साधारण से, उन्होंने मेरी ये दशा की है। तुम जाओ और उनको मार दो, और उनके पास एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, इस विश्व में सबसे सुंदर स्त्री है, उसका हरण कर लाओ, उसको अपनी रानी बना लो। अब रावण रावण को जो है बताया भी गया सभा में कि हो सकता है वो भगवान के अवतार हों। तो रावण ने सोचा कि अगर भगवान के अवतार है तो भगवान के हाथों मरना ही ठीक है, और साधारण पुरुष हुआ तो मारकर उनकी स्त्री को हम ले आएंगे। और फिर रावण जो है बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भड़काने पर मारीच के पास जाते हैं, और मारीच को नमस्कार करते हैं कि नमस्कार करने पर मारीच सतर्क हो जाता है कि रावण जो इतना बलशाली है वो हमें नमस्कार क्यों कर रहा है। मारीच के मन में संशय होता है। जब मारीच पूछता है कि आप बताएं क्या मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो रावण कहता है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम जो है हमारी मदद करो, राम और लक्ष्मण को हराकर उस सीता का हरण करना, हमारी मदद करो, हमें शूर्पणखा का बदला लेना है। फिर जो है मारीच मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं, राम और लक्ष्मण को आप नहीं जानते, मुझे वान मारा था तो मैं पता नहीं कितने योजन कोस जाके मैं गिरा था, आप उनके बल को नहीं जानते, वो साक्षात भगवान है। रावण ने जो है आंख दिखाई कि अगर तू नहीं गया तो तेरा कत्ल कर दूंगा, तू मेरे हाथों मरेगा। तो मारीच समझ गए कि नहीं, अब जो है ये रावण मानने वाला नहीं है। अब तो रावण के हाथ में मरने से अच्छा है कि चलो भगवान के हाथों मरे। मारिच के हृदय में भक्त वत्सलता जाग गई, भक्त जो है एक भक्त का हृदय जाग गया, और वो मन ही मन जो है भगवान का नाम गुणगान करने लगा, भले ही रावण का साथ दे रहा था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, भगवान के खिलाफ जा रहे हैं लेकिन हृदय में भगवान बसे हुए हैं। मारीच जो है, लेकिन रावण को ये चीज पता नहीं लगने दिया अपने मन की बात। फिर मारीच आगे बढ़ता है, और माँ सीता के पास जाकर के सुंदर स्वर्ण मृग बन जाता है। और ये सब तो माया चल रही है, क्योंकि उससे पहले ही भगवान राम ने, जैसा रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने सीता जी को पहले ही कहा अब आप जो है विलीन हो जाएं, और आप माया के रूप में अपनी एक प्रतिकृति बस यहाँ छोड़ दें, क्योंकि अब जो है मैं माया करने वाला हूँ इस रूप में। तो वहां असली सीता माता तो थी नहीं, सब कुछ पता था, लेकिन लक्ष्मण जी इनसे अनभिज्ञ थे इन बातों से। तब सीता जी कहती हैं, सीता जी की जो माया रूपी जो शरीर है वो कहते हैं कि भाई प्रभु हमें तो यही हिरन चाहिए, हमें ये स्वर्ण हिरन चाहिए। और भगवान राम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और मारीच जो है भगवान को कभी नजदीक से देखे, अपने नयन को सेके, कभी दूर से देखे, कभी भागे। फिर जो है जब भगवान राम ने बाण चलाया, तो मारीच को लगा, मारीच कहता है हे, क्या बोला, हे लक्ष्मण, ऐसे कुछ बोला है ना, हे लक्ष्मण, हे सीते करके। तो उससे सीता माता को जो है दुख होता है कि शायद कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, हालांकि पता तो सब था।
ये सब जो है माया चल रहा है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, भैया ने कहा है कि आपकी सेवा करनी है, आपकी रक्षा करनी है, यहाँ बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं तो हम यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा तुम्हें जो है कोई दुख ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, ऐसा मुझे आवाज सुनाई दी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती माते, आप शांत रहो। कहा नहीं। कटु वचन कहने लगी सीता मैया। अब लक्ष्मण को जाना पड़ा दुविधा में पड़ के। लक्ष्मण जब गए उधर तो देखा वहां तो पड़ा हुआ है मरा हुआ, और राम जी जो है वहां है। अब राम जी ने लक्ष्मण को देखा तो कहने लगे तुम्हें तो हमने कहा था सीता के पास रहना है, वन में बहुत राक्षस घूम रहे हैं। तब जो है रामचंद्र जी ने कहा कि चलो देखो चल करके सब ठीक तो है। फिर तब तक तो दोनों भाई समझ गए। लक्ष्मण जी विलाप करने लगे कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, सीता मैया ने कहा कि हमें आना पड़ा मजबूरी में, उनका भी कैसे हम कहा हुआ काट देते। आए तो देखा कि है ही नहीं। इधर तो रावण ने जो है सीता हरण कर लिया था, और रावण सीता जी को लेकर दक्षिण की दिशा में, यानी कि दक्षिण की दिशा में ही श्रीलंका है, तो दक्षिण की दिशा में जा रहे थे। बीच में गिद्ध महाराज जो है उनसे युद्ध हुआ, उन्होंने उनको रथ से पटक भी दिया, और फिर रावण ने अपने कटार निकाल के उनके जो है पंख काट दिए, वो धरती पर गिरा हुआ है। फिर भगवान राम जाकर के मिल करके उन्होंने कथा सुनाई कि भाई इस तरह से सीता जी को रावण दक्षिण की तरफ ले गया है। और फिर जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे गीध महाराज ने। फिर रामचंद्र जी वहां से चलते हैं और फिर जा करके सबरी माता से उसे ढूंढते ढूंढते, कभी वन से पूछते हैं, कभी लताओं से, कभी पताओं से, कभी किसी चिड़िया से विलाप करते हुए पूछते हैं, सब माया चल रहा है। और फिर सबरी के पास पहुंचते हैं, माता सबरी के पास, फिर वहां उनके जूठन बेर खाते हैं भगवान। और फिर जो है माता सबरी ही कहती हैं कि आप जो है अब जाइए सुग्रीव के पास, और सुग्रीव से दोस्ती कीजिए, वहां से आपकी उनसे दोस्ती होगी, मित्रता होगी, और सुग्रीव जी जो है वहां आपको सीता मैया को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। फिर जो है भगवान राम सुग्रीव के पास जाते हैं। तो यहाँ तक जो है कथा है अरण्य कांड में। फिर तो किष्किंधा कांड शुरू हो जाता है।